देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते न केवल बड़े बड़े व्यवसायी अथवा उद्योगपति दुकानदार ही प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि समाज का हर एक वर्ग इस अवधि में इस संक्रमण के बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन व कर्फ्यू के कारण प्रभावित हुआ है। किसान बागवान यद्यपि अब लॉकडाउन में दी गई ढील के कारण काफ़ी हद तक राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता का एक और ही बहुत बड़ा कारण उभर कर सामने आया है। लगभग 1 महीने से भी अधिक अवधि के अंतराल में इन किसानों, बागवानों अथवा पशुपालकों के जो पालतू पशु तथा जानवर हैं, वो उनके खूंटे से ही बंधे रहे। उनके लिए जो चारा व घास इत्यादि संग्रहित था, वर्तमान में वह पूर्णतः समाप्त हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि में इन पशुओं को गौशाला से बाहर जंगल इत्यादि में चराने के लिए नहीं ले जाया जा सका था। यद्यपि अब लॉकडाउन के दौरान बहुत सी रियायतें सरकार द्वारा दी जा रही हैं, लेकिन इन किसानों अथवा पशुपालकों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। इन किसानों अथवा पशुपालकों को इस बात की भी चिंता सता रही है कि अब वे अपने पशुओं की उनके आहार के लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं कर सकेंगे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि शीघ्रता से उचित अथवा प्रभावी पग उठाते हुए किसानों अथवा पशुपालकों को रियायती दामों पर चारा व घास इत्यादि उपलब्ध करवाकर उनकी आर्थिकी के विशेष सहायक पशुओं के जीवन को बचाने में अपना योगदान दें। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ ग्रामीणों को सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उनको अपने जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं मिल रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं क्याणी गांव के अंदर, और यहाँ पे हमने जानने की कोशिश की है कि ग्रामीणों को क्या दिक्कत आ रही है। मेरे साथ यहाँ पे एक मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सपना देवी है जी, और किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी आपको? यहाँ पर घास की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले तो जैसे ये गेहूँ वगैरह है तो इसमें सैला वगैरह होता है ना, वो हमने निकाला है। तो अब खेत भी खाली हो गए हैं। तो पहले गाय वगैरह को बाहर नीचे ले जाते थे, यहाँ नीचे खेत है, वहाँ भी घास नहीं है अब। तो हम सरकार से बस यही निवेदन करते हैं कि हमें घास का मतलब जैसे गाय के लिए घास चाहिए बस। तो आपने देखा कि ग्रामीण भी यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से और सरकार से कि उनको उनके जानवरों के लिए जो है चारा लाने के लिए या उनको चारा प्रोवाइड करवाया जाए, यही ग्रामीणों की मांग है। जैसे कि लॉकडाउन के समय हमारे जो पशु पालक है, हम किसान हैं, हमारे को घास की बहुत दिक्कत आ रही है। क्योंकि पहले जो पशु बाहर जाते थे, बाहर पानी पी ले आते थे और घास खा के आते थे। अब इनको घर में ही खुन के ऊपर घास देना पड़ रहा है, जो कि खेतों से लाना पड़ रहा है। हमारी सरकार से ये मांग या दरख्वास्त है कि हम किसानों और पशुपालकों को जो फीड देते हैं, हम दुकानों पर बहुत महंगी मिल रही है। अगर गवर्नमेंट सरकार हमारे को मुहैया कराए सस्ते दामों पर, तो उससे हमारे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए क्याणी से अजरुद्दीन की रिपोर्ट।